चलो अब देखते हैं चुनाव पर आधारित कुछ प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो और क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो। पहला क्वेश्चन अच्छे से समझो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजय हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। ठीक है, हमको कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो जो समझ में आता है लिख लो। कुल मतदाताओं की संख्या माना कुल मतदाताओं की संख्या बराबर एक्स ले लो। ठीक है, अच्छा, जीतने वाले उम्मीदवार का जीतने वाले का प्रतिशत बराबर 65। अतः हारने वाले का प्रतिशत बराबर कितना होगा? 100 में से 65 माइनस करोगे तो 35% होगा। हारने वाले को 35% मिला होगा। और इन दोनों का अंतर प्रतिशत में, अंतर प्रतिशत बराबर कितना है? 65 माइनस 35, तो बराबर 30% का अंतर है। और मतों में अंतर बराबर 900 दे दिया है। ठीक है, देखो ये कुछ नहीं है, ये तो जो बुक में दिया है हुआ है उसको मैं लिख रहा हूं। ये बस कुछ सेकंड का सवाल है। ठीक है, ये मैं समझा रहा हूं इसलिए। सबसे पहले क्या है, हमको निकालना है, ये कुल मत निकालना है। जीतने वाले का 65 दे दिया है तो हारने वाले का 35% होगा। तो दोनों का अंतर बराबर कितना होगा? 30% का अंतर है। चूंकि हमको यहां पर अंतर दिया है, हमको क्वेश्चन में अंतर दिया है 900 वोट का अंतर, इसलिए यहां जीतने और हारने वाले का अंतर हमको निकालना है। ठीक है, तो अंतर हमको पता चल गया 30%। तो अब देखो कुल मत का 30% 900 के बराबर है, तो x का 30% बराबर 900, बस इतना है 900, बस ये आ गया। तो ये होगा x इंटू 30/100 इज इक्वल टू 900। बस सबको यहां पक्षांतर कर दो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 30। 0 0 कैंसिल, ये 3 से कैंसिल हुआ 30, तो ये हो गया 3000 x इज इक्वल टू टोटल मतदाता जो है वो 3000 है। ठीक है, समझ गए? चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मत से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ए का परसेंट दिया है 45% वोट पाया है, तो हमको निकालना है इसमें। तो मतदाताओं की संख्या माना मतदाताओं की संख्या बराबर x ले लो। कुल वोट x है, मतदाता x है। ठीक है, हारने वाले का दे दिया है, हारने वाला a का प्रतिशत हमको दे दिया है 45, तो जीतने वाला b का प्रतिशत क्या होगा? 100 माइनस
45 इज इक्वल टू 55% होगा। ठीक है, और अंतर प्रतिशत ये पता चला मैंने अंतर। अब अंतर प्रतिशत निकालेंगे। अंतर प्रतिशत बराबर क्या होगा, दोनों को माइनस करेंगे। 55 माइनस 45 बराबर 10%। ये हो गया अंतर, और अंतर हमको दे दिया है इसमें 1000 का अंतर है, ये अंतर प्रतिशत, और अंतर बराबर 1000 दे दिया है। अच्छा, अब देखो अंतर मालूम है और अंतर प्रतिशत मालूम है और कुल मतदाता मालूम है। बस छोटा सा ये सब दिया ही हुआ है ना। अभी ये मैं समझा रहा हूं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इसको बनाने में बस थोड़ा सा ही समय लगता है। ठीक है, तो देखो यहां पर बस छोटे में हो जाएगा, आप सॉल्व कर लो। अंतर प्रतिशत और अंतर मालूम है और कुल संख्या, मतदाताओं की संख्या। ठीक है, तो कुल मतदाताओं के संख्या का 10% बराबर 1000 है। ठीक है, अंतर। तो यहां पर हम लिखेंगे 10% ऑफ x इज इक्वल टू 1000, माने 10/1000 10/100 इंटू x इज इक्वल टू ये 1000 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर 1000 इंटू 100 ऊपर चले गया और 10 आ गया नीचे, 0 0 कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू ये 4 0, तो 10,000 जो है वहां वोट डालने वाले थे। ठीक है, बस इतना ही है। क्वेश्चन को अच्छे से समझो। दोनों का अंतर दे दिया है, हमको दोनों का अंतर दे दिया 1000, तो प्रतिशत में भी 1000 को हम निकाल लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन को अच्छे से देखो। इसमें दिया है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। 3 उम्मीदवार है। ठीक है, समझो क्वेश्चन को। पहले 3 उम्मीदवार है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा उम्मीदवार है। पहले वाले को मिला दे दिया है, 45% दे दिया है, और तीसरे वाले का दिया है हमको 25%। 25% तीसरे वाले को मिला है, दूसरे वाले को दिया नहीं है, पर दूसरे वाले का हमको दिया है। देखो दूसरे वाले का प्रतिशत नहीं दिया है, दूसरे वाले का हमको दिया है, दूसरा वाला जो हारा है वो 4500 वोट उसको मिला है। ठीक है, तो देखो ये तो 45 मिला, ये तीसरा वाला, तो हार और जीत इन दोनों के बीच में है, ये तो कहीं नहीं है। थर्ड वाला हार और जीत ये दोनों में है, क्योंकि देखो इसको कितना प्रतिशत मिला, इसको 45 और इसको 25, 45 और 25 टोटल ये हो गया तुम्हारे पास 70% इनको मिला। तो इसको कितना मिला, 30%, बाकी जो बचा है इसको मिला 30%। तो इसका परसेंट मालूम है और दूसरे वाले का हारने का अंतर मालूम है, माने हार जीत का अंतर। ठीक है, तो हमको देखो अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, कुल मत बराबर x ले लो, माना कुल मत बराबर x ले लो। ये तीसरे वाले को 4500 वोट मिला है। ठीक है, 4500 वोट से 4500 वोट उसको मिला नहीं है, 100 वोटों से वो हार गया है, माने अंतर दे रहा है, जीत और हार का अंतर 4500 रुपए। तो ये हार प्रतिशत। ठीक है, हार जीत का अंतर। हार जीत का अंतर प्रतिशत बराबर 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 बराबर 15% का अंतर है। और मतों में अंतर
मतों में अंतर दे दिया हमको 4500, ठीक है। ये है हार जीत में अंतर और ये संख्याओं में हार जीत का अंतर है, ठीक है। तो कुल मत का 15% बराबर ये अंतर, बस आ गया। कुल मत है x का 15% बराबर 4500, तो x का 15% हटा 100 बराबर 4500, तो x बराबर हो गया 4500 गुणित 100 पक्षांतर हुआ बटे 15, ठीक है। तो 15 तिया 45, तो ये 300 हो गया, तो ये हो गया 30,000। 30,000 जो है वोटर थे, ठीक है। मतदाता कितने थे? 30,000। ये इसका आंसर, बस सिंपल है। अच्छा, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। दिया है किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मत का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिला और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कितने मतदाताओं ने मत दिए? माने कुल मत हमको निकालना है। इसमें 3 जन थे, ए, बी और सी, ठीक है। ए तो बुरी तरह से हार गया, 10% मिला, और इसमें दिया है कि बी को 48% मिला। बी को 48% मिला है और ए और बी का मालूम है, तो सी को कितना मिला होगा? सी को मिला होगा 48 प्लस 10, 48 प्लस 10 ये हो गया 58, 58 टोटल हो गया। तो 100 में से माइनस करेंगे 58, तो 42, इसको 42% वोट मिला है, ठीक है। तो हार और जीत बी और सी में है, ठीक। तो अब देखो, इतना समझ गए। अब कुल मत बराबर x ले लो। मतों में अंतर प्रतिशत बराबर, दोनों में अंतर 48 माइनस 42 इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो 6% का अंतर है। और इसमें हमको 1200 मत से चुनाव जीता, तो मतों में अंतर, जीत हार में अंतर, जीत हार में अंतर बराबर हमको दे दिया है इसमें 1200 का अंतर है। यह अंतर देखो प्रतिशत में है जीत हार का, और ये संख्या में जीत हार का प्रतिशत है, ठीक है। दोनों अंतर है और कुल मत x है, माने x का 6% अंतर बराबर ये अंतर। तो बस आ गया, यहां लिखोगे x का 6% बराबर 1200, ये हो गया। तो बस सॉल्व करना है। यहां पर x का के जगह में इंटू कितना प्रतिशत है? 6% हटा 100 बराबर 1200, तो x बराबर 1200, 100 ऊपर चले गया, 6 नीचे आ गया, 6 से काट दिए, 200 हो गया ये। तो x बराबर कुल मतदाता जो है इसमें ये है 20,000, ये आ गया आंसर। एकदम सिंपल है, ठीक है। ये एकदम छोटा सा है, बस इतना ही इसका सॉल्यूशन है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं करके ये इतना बड़ा जा रहा है, ठीक है। नहीं तो इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप थोड़े में छोटा में ओरल ही बता सकते हो।